Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, I am going to solve question number 6 of the exercise 7.1. Chapter name is Quadratic Geometry, Coordinate Geometry. अगर स्टूडेंट्स आपको सॉल्यूशंस चाहिए इन क्वेश्चंस के तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर मैं पीडीएफ फॉर्म में सारे के सारे सॉल्यूशंस आपसे शेयर कर दूंगा इन क्वेश्चंस के जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको 4 पॉइंट्स गिवन है। इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल बताना है कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा फॉर्म हो रहा है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वाड्रिलेटरल इज ए व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल इज ए 4 side structure. That means quadrilateral is a box having 4 sides. Quadrilateral is a structure having 4 sides. So first of all you will draw a quadrilateral. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, quadrilateral draw करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, जिसकी 4 sides है। One second. Quadrilateral is a structure having 4 sides. क्लियर? तो आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है क्वाड्रिलेटरल में वो क्या आ रहा है, -1, -2. लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज P। सेकेंड पॉइंट जो है आपके पास वो क्या आ रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, 1, 0. दिस इज द Q पॉइंट। और जो आपके पास R पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स, -1, 2. और आपके पास जो S पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, -3, 0. यानी कि आपके पास 4 पॉइंट्स है और उन 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में। और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल इज ए 4 साइड स्ट्रक्चर। दैट मींस क्वाड्रिलेटरल इज ए स्ट्रक्चर हैविंग 4 साइड्स। और यू कैन से क्वाड्रिलेटरल इज स्ट्रक्चर हैविंग 4 वर्टिसेस। साइड की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, वर्ड वर्टिसेस का। अब स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि ये कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं जैसे कि ये तो या फिर रेक्टेंगल है, या फिर पैरेललोग्राम है, या फिर ट्रापीजियम है, स्क्वायर है, या फिर ये आप कह सकते हो कौन सा है, 4 साइड्स किसकी होती हैं, रोम्बस, या फिर ये रोम्बस है। तो आपको इन सभी टाइप्स में ये बताना है ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो आप कैसे पता लगाएंगे, आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि आप साइड को कैलकुलेट करेंगे। तो आप फर्स्ट साइड क्या लेट करोगे, पी क्यू। पी क्यू क्या है आपके पास, एक साइड है। इस साइड को आप कैलकुलेट करोगे कैसे, बाय यूजिंग ये फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप यूज करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप यूज करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, पी क्यू डिस्टेंस की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स। नाउ पी क्यू विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1। अब यहाँ पे P जो आपके पास पॉइंट है इस पे कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, x1 y1। सिमिलरली जो आपके पास Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2। क्लियर? तो आपके पास x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और x1 क्या हो जाएगा आपके पास, -1। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1 का स्क्वायर, प्लस एज इट इज रहने देंगे आप। y2 क्या है आपके पास, 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो दिस विल बिकम +2 स्क्वायर। क्लियर है? नाउ पी क्यू विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 इज 2। 2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, 4, प्लस 0 + 2 इज 2 ओनली। 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4। सो 4 + 4 क्या बन जाएगा आपके पास, 8। पी क्यू विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 को कैसे लिख सकते हो आप, स्क्वायर रूट
8 के आप फैक्टर्स निकाल सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे 2 आपके पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। क्लियर। आप कॉमन को क्या करोगे, स्क्वायर रूट के बाहर लेके आ जाओगे, तो क्या बन जाएगा 2√2। तो पी क्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2√2 यूनिट्स। पी क्यू विल बी इक्वल टू 2√2 यूनिट्स। क्लियर। ये आपके पास क्या आ गई, पी क्यू साइड की डिस्टेंस आ गया। पी क्यू की आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। यहां पे आप लिख लेंगे 2√2। सिमिलरली आप क्यू आर डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। क्यू आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। अब क्यू आर में आपके पास मुझे ये बताइए, x2 और x1 क्या होगा, x1 होगा आपके पास 1, x2 क्या बन जाएगा, -1। क्लियर। क्यू आर जो आपके पास पॉइंट्स है या फिर कोऑर्डिनेट्स है, इसमें आपके पास x2 क्या बन जाएगा, -1, और x1 क्या बन जाएगा, 1। तो आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1, दैट मीन्स -1 -1 होल स्क्वायर, प्लस करेंगे आप किसको, y2 माइनस y1। y2 क्या है आपके पास 2, y1 क्या है 0, दैट मीन्स 2 - 0 होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर करेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है इनका क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर रूट को आप एज इट इज लिख लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो दिस विल बिकम -2 होल स्क्वायर, एंड -2 होल स्क्वायर इज 4। प्लस को आप एज इट इज रहने देंगे, 2 - 0 इज 2 ओनली, और 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4। सो 4 + 4 विल बी इक्वल टू हाउ मच, √8। और √8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2√2। Therefore, QR is equal to 2√2 यूनिट्स। QR की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2√2 यूनिट्स। आप QR की जगह पे क्या लिख लेंगे, यहां पर QR डिस्टेंस की जगह पे आप क्या लिख लोगे, 2√2। अब आप RS डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। क्या करोगे आप, RS डिस्टेंस को फाइंड आउट करोगे। RS विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब आप मुझे बताएंगे x2 और x1 की क्या वैल्यूज होगी RS में। RS में आपके पास x2 क्या बनेगा, -3, x1 क्या हो जाएगा, -1। सिमिलरली y2 क्या होगा आपके पास, 0, और y1 क्या बन जाएगा, 2। क्लियर है। R पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या बन जाएंगे अब, x1 और y1, और S पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या बन जाएंगे, x2 एंड y2। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज को, दैट मीन्स x2 माइनस x1। तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी RS के लिए, -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ RS will be equal to square root. So -3 + 1 will become how much, -2 square, which will be 4, plus -2 whole square, 0 - 2 will be -2 only, -2 whole square will be 4. So 4 + 4 is √8, और √8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2√2। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो RS will be equal to how much, 2√2 यूनिट्स। RS की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2√2 यूनिट्स आ जाएगी। सिमिलरली आप फोर्थ साइड को फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ साइड क्या है आपके पास, SP। SP में आपके पास मुझे ये बताइए, अब x1 और y1 क्या बन जाएगा। SP जो अगर आपको साइड फाइंड आउट करनी है, इसमें x1 और y1 क्या होगी आपके पास, x1 बन जाएगा आपके पास -1, y1 हो जाएगा आपके पास 0। ये पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स हैं। पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स अब क्या बन जाएंगे, x1 एंड y1। x1 = -3, y1 = 0। सिमिलरली आपके पास x2 एंड y2 के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, x2 एंड y2। दैट मींस x2 = -1 एंड y2 = -2। अब आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। डिस्टेंस कौन सा, SP। SP डिस्टेंस को आप फाइंड आउट करेंगे। SP विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मच, -1 + 3 होल स्क्वायर प्लस
-2 -0 होल स्क्वायर। क्लियर है? SP will be equal to square root of -1 plus 3 will become 2 square. 2 square is 4 plus -2 -0 will become -2 square, which will be 4. So 4 plus 4 will be equal to root of 8. Root of 8 will become 2 root 2. So SP will be equal to 2 root 2 units. SP की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 2 रूट 2 यूनिट्स। अब स्टूडेंट्स आपके पास RS और SP की वैल्यू आ गई है। RS की वैल्यू आपके पास क्या आई है? 2 रूट 2। सिमिलरली SP की वैल्यू आपके पास क्या आई है? 2 रूट 2 यूनिट्स। अब देखिए आपके पास 4 की 4 साइड्स की जो है वैल्यूज वो क्या है? इक्वल है। PQ और QR की वैल्यू क्या है? सेम है। सिमिलरली QR और SR की वैल्यू क्या है? सेम है। और SR और PS की वैल्यू क्या है? सेम है। दैट मीन्स PQ is equal to RS, RS is equal to PQ is equal to QR and QR is equal to RS and RS is equal to SP, which is equal to how much? 2 root 2 units. If four sides of a quadrilateral are equal, therefore it is known as a square. Clear है? अब आप क्या लिखोगे? The four sides of a quadrilateral are equal. Four sides of a quadrilateral are equal, therefore it is a square. ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ये एक स्क्वायर है। क्लियर? ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? ये स्क्वायर टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर? Why? Because all of the four sides of the quadrilateral are equal. Therefore, it is a square. Clear, students? I hope part 1 is clear to you. Now I am moving on to the second part of the question number 6. सेकेंड पार्ट एक आपके पास सिमिलर पार्ट है। जस्ट आपके पास डिफरेंस क्या है? कोऑर्डिनेट्स का। कोऑर्डिनेट्स आपके पास डिफरेंट है। बाकी क्वेश्चन क्या है? सिमिलर है। आपको बताना है कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करेंगे। यू विल ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट। दैट मीन्स ए 4 साइड स्ट्रक्चर। यहां पे आप एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करेंगे। एंड यू विल डिनोट देम विद P, Q, R एंड S। आप डिनोट किससे करेंगे? इन साइड्स को, इन पॉइंट्स को P, Q, R एंड S। अब आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? -3, 5। सो P विल बी -3, 5। Q कोऑर्डिनेट विल बी 3, 1। Similarly, R coordinate is 0, 3. And fourth coordinate S will be -1, -7. These are the four coordinates of the quadrilateral. Now you have to find out that which type of quadrilateral is this. तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप यूज करेंगे PQ को। PQ डिस्टेंस को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो आप बताइए मुझे x2 और x1 क्या बन जाएगा आपके पास? व्हाट विल बी x2? x2 will be 3 and x1 will be -3. Similarly, y2 will be 1 and y1 will be 5. P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप क्या लेट करोगे? x1 एंड y1। Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप लेट करोगे x2 एंड y2। तो x2 की क्या हो जाएगा आपके पास? 1 और x1 क्या हो जाएगा? -3। सो माइनस माइनस विल बिकम +3 स्क्वायर प्लस y2। y2 क्या बन जाएगा आपके पास? y2 बन जाएगा आपके पास, बताइए व्हाट विल बी दी y2? सॉरी, यहां पे आपके पास 3 आएगा। सॉरी, x2 विल बी 3।
3 plus 3, not 1, 3 plus 3 square. Similarly, आपके पास y2 की वैल्यू क्या आएगी? y2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और y1 क्या हो जाएगा आपके पास? 5. So 1 minus 5 whole square. Now PQ will be equal to square root of 3 plus 3 will be 9. Sorry, 3 plus 3 will be 6. 6 square will be 36. Plus 1 minus 5 will be minus 4. And minus 4 square will be 16. So PQ will be equal to how much? 6 plus 6 will be 12. 3 plus 1 will be 4. So this will be 52. Root 52 units. चाहो तो आप इसके वेक्टर्स में निकाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको एज इट इज लेट भी कर सकते हो. सो पी क्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? रूट 52. रूट 52 यूनिट्स इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू. नाउ यू विल फाइंड द डिस्टेंस और द साइड क्यू आर. क्यू आर को आप फाइंड आउट करेंगे. सो क्यू आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1. यहाँ पे x2 क्या बन जाएगा आपके पास? 0 और y2 क्या बन जाएगा? 3. x1 क्या बन जाएगा आपके पास? 3 एंड y1 क्या बन जाएगा? 1. Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बन जाएंगे आपके? x1, y1. एंड जो आपके पास R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बन जाएंगे? x2, y2. नाउ यू विल राइट x2. x2 is 0. x1 is 3. So 0 minus 3 whole square. Plus what will be the y2? y2 आपके पास क्या बन जाएगा? 3 and y1 will be 1. So 3 minus 1 whole square. अब आप सॉल्व करेंगे इसको by opening the brackets. So QR will be equal to square root of 0 minus 3 will be 0 minus 3 square will be 9. 3 square क्या बन जाएगा? 9 plus 3 minus 1 will be 2. 2 square will be 4. So 9 plus 4 will be 13. So this will become root 13 units. QR की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? रूट 13 यूनिट्स. PQ की वैल्यू आपके पास क्या आई थी? रूट 52 यूनिट्स. मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं. PQ आपके पास क्या आता है? रूट 52 यूनिट्स. और QR की वैल्यू आपके पास क्या आई है? रूट 13 यूनिट्स. अब आप RS की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. R पॉइंट अब आपके पास क्या बन जाएगा? x1 एंड y1. R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे आपके पास? x1 एंड y1. S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या बन जाएंगे? x2, y2. So you will write it over here as RS. RS will be equal to square root of x2 minus x1. What is the value of x2? x2 की वैल्यू क्या है? -1 minus 0 whole square plus -4 minus 3 whole square. देखिए यहां पर x2 क्या है आपके पास? -1. x2 क्या है? -1 और 0 क्या है? x1. सिमिलरली y2 क्या है? -4 और y1 क्या है? 3. तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी है आपके लिए. अब आप सॉल्व करेंगे बाय ओपनिंग दी स्क्वायर्स. So -1 minus 0 will become -1 square, which will be 1 only, plus -4 minus 3 will become -7. -7 square will be 49. So 49 plus 1 will be equal to root 50 units. RS की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स? रूट 50 यूनिट्स आ गई. RS is equal to root 50 units. What is the value of RS? RS value is root 50 units. क्लियर है? तो आप RS की जगह पे अब क्या लिखोगे? रूट 50. नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ SP. SP की वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे. SP. So SP will be equal to similarly square root of x2 minus x1. अब आप मुझे बताइए यहाँ पे आपके पास x2 और x1 क्या बन जाएगा? P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बन जाएंगे? x2, y2. That means x2 equal to -3, y2 equal to 5. And x1 will be the
S coordinates. X1 and Y1 will be the S coordinates. So X1 will be equal to -1, Y1 will be equal to -4. अब आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे. Now X2 minus X1. What is X2? X2 की वैल्यू क्या है? -3 plus 1 whole square plus 5 plus 4 whole square. Clear है? Now SP will be equal to square root of -3 plus 1 will become -2 and -2 square will be 4 plus 5 plus 4 is 9 and 9 square is 81. Now 81 plus 4 will become root 85 units. So you can say that SP is equal to how much? Root 85 units. आपके पास 4 साइड्स की क्या आ गई है? डिस्टेंस आ गई. दैट मीन्स आपके पास SP की वैल्यू क्या आ गई है? रूट 85. अब देखिए PQ आपके पास जो डिस्टेंस है उसके रिजल्ट क्या है? उसकी वैल्यू क्या है? रूट 52. QR आपके पास जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है? रूट 13. RS डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? रूट 50. सिमिलरली SP डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? रूट 85. Therefore, you can say that PQ is not equal to QR, QR is not equal to RS, and RS is not equal to SP. Therefore, this quadrilateral is not having any of the types of quadrilateral. Clear hai? PQ is not equal to QR, QR is not equal to RS, and RS is not equal to SP. Clear? Therefore, it is not a type, not a type, not any type. It is not any type of a quadrilateral. Why? Because all of the 4 sides, they are not equal. Therefore, it is not any type of a quadrilateral. Clear है? ये आपके पास किसी भी क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि किसी भी टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है. सेकेंड पार्ट ओवर. मूविंग ऑन टू दी थर्ड पार्ट नाउ. स्टूडेंट्स, मैं ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूँ और बहुत ही स्लोली समझा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप जो फर्दर जो क्वेश्चंस आएंगे इस एक्सरसाइज के उनको आप सॉल्व कर पाएंगे. मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट नाउ. नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है? 4 पॉइंट्स आपको गिवन है. सबसे पहले आप क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यानी कि क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करेंगे. आप 4 साइड्स आप बनाएंगे यहाँ पर. फोर साइड्स आपने बना ली, तो फर्स्ट जो आपके पास साइड आएगी उसमें P पॉइंट को आप क्या लेट करोगे? 4,5. एंड व्हाट विल बी द Q पॉइंट? Q पॉइंट विल बी द 7,6. Similarly, R point will be having the coordinates 4,3 and the S point will be the having coordinates of 1,2. ये आपके पास क्या आ गए? 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट्स के. क्लियर? अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? PQ डिस्टेंस को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे. सो PQ विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 whole square. Now PQ will be equal to square root of what is the value of x2? x2 क्या बन जाएगा आपके पास? 7. And what will be the x1? 4. So 7 minus 4 whole square plus y2. y2 will be 6 minus 5 whole square. अब मैं स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को फास्ट वे में सॉल्व करूंगा क्योंकि ये लास्ट पार्ट है. अब मेरे को ये समझ में आ गया कि आपको पता चल चुका है कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हम क्या लेट करेंगे? कोऑर्डिनेट्स को. x2 हम किसको लेट करेंगे? x1 किसको लेट करेंगे? या फिर हम y2 या y1 किसको लेट करेंगे? ये आपको अच्छे से समझ में आ गया. 7 minus 4 will be 3. So 3 square will be 9 plus 6 minus 1 will be 6 minus 5 will be 1. So 1 square will be 1 only. Clear?
7 minus 4 is 3. 3 का स्क्वायर हमने 9 कर लिया. 6 minus 5 is 1. So 1 square is 1 only. So PQ will be equal to how much? Root 10 units. 9 plus 1 is 10. आपके पास PQ की क्या वैल्यू आ जाएगी? रूट 10 यूनिट्स आ जाएगी. अब आप QR को फाइंड आउट करेंगे. नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दी QR डिस्टेंस. So QR will be equal to square root of x2 minus x1. x2 क्या बन जाएगा आपके पास? 4 minus 7 square plus 3 minus 6 whole square. Clear है स्टूडेंट्स? 3 minus 6 whole square. अब आप फाइंड आउट करेंगे QR डिस्टेंस को. Now QR will be equal to 4 minus 7 will become minus 3. So minus 3 square will become 9 plus 6 minus 3 will be minus 3. Minus 3 square will be 9 only. So 9 plus 9 is root 18. So QR आपके पास क्या आ गई? रूट 18 यूनिट्स आ गई. QR की वैल्यू क्या आ गई? रूट 18 यूनिट्स. QR is root 18 units. Now you are going to find the value of RS. RS will be equal to square root of x2 minus x1. What is the value of x2? 1 minus 4 whole square plus 2 minus 3 whole square. देखिए यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 और x1 क्या है? 4. सिमिलरली y2 क्या है? 2 और y1 क्या है? 3. सो 2 minus 3 होल स्क्वायर हो जाएगा. अब आप RS को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. RS is equal to 1 minus 4 is minus 3. Minus 3 square is 9 plus 2 minus 3 will be minus 1. Minus 1 square is 1 only. So 9 plus 1 will be root 10 units. तो आपके पास RS की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? RS will be equal to root 10 units. अब आप लास्ट जो आपके पास साइड है जिसको आप कहेंगे SP, आप उसको फाइंड आउट करेंगे. SP will be equal to square root of x2 minus x1. What is the value of x2? x2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 और x1 क्या है? 1. So 4 minus 1 whole square. Similarly y2 minus y1, that is 5 minus 2 whole square. 4 minus 1 and 5 minus 2 whole square. Clear है? 4 minus 1 whole square plus 5 minus 2 whole square. Now SP will be equal to square root of 4 minus 1 will be 3 square. 3 square is 9 plus 5 minus 2 is 3. So 3 square is 9 only. So 9 plus 9 will be root 18. So SP will be equal to root 18 units. SP की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? रूट 18 यूनिट्स आ गई. अब आप इन वैल्यूज को कहां पे पुट करेंगे? डायग्राम में. क्लियर है? PQ की वैल्यू क्या आ गई है? रूट 10 यूनिट्स. सिमिलरली QR की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? रूट 18 यूनिट्स. RS की वैल्यू क्या आई थी? रूट 10 यूनिट्स. एंड PS की वैल्यू क्या आई थी आपके पास? रूट 18 यूनिट्स आई थी. अब देखिए इस डायग्राम में इस क्वाड्रिलेटरल को आप ध्यान से देखिए. ऑपोजिट साइड्स क्या है? वो इक्वल है. PQ किसके इक्वल आ रही है? SR के. और आपके पास जो PS है वो किसके इक्वल आ रहा है? QR के इक्वल. Therefore you can say that opposite sides of the quadrilateral are equal. Therefore this quadrilateral is a parallelogram. क्लियर है? आप क्या लिखोगे यहां पर? PQ side is equal to RS, which is equal to how much? Root 10 units. Clear? And QR is equal to SP, which is equal to how much? Root 18 units. Therefore you will say that the above quadrilateral is a parallelogram. Parallelogram. Why? Because opposite sides are equal. Because opposite sides of the quadrilateral are equal.
ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट्स? ये एक पैरेललोग्राम है। I hope part 3 is clear to you. Now I am going to move forward to the question number 7. Question number 7 आपसे कह रहा है find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? एक एक्स एक्सिस पे आप क्या करेंगे? एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। लेट अस सपोज दिस इज ए लाइन। क्लियर? अब यहां पे आपके पास जो मिड पॉइंट है वो क्या है? एक्स एक्सिस पे है। दैट मीन्स x, 0। x, 0 क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ x एक्सिस के पॉइंट को डिनोट किया गया है। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। अगर आपसे यहां पे कहा गया होता फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस तो आप क्या लेते? 0, y। यहां पे आपसे पॉइंट कौन सी एक्सिस पे पूछ रहा है? वो x एक्सिस पे। तो आपने क्या लिया उस पॉइंट को? x, 0। ये आपके पास कहां है? पॉइंट सेंटर में है। और इसके लेफ्ट साइड में आपके पास कौन सा पॉइंट है? 2, -5। और राइट हैंड पे कौन सा है? -2, 9। तो आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, यानी कि आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो कि इक्विडिस्टेंट है। दैट मींस दिस x, 0 कोऑर्डिनेट is at the center of the line and on the left hand of this coordinate is 2, -5 and on the right hand of this coordinate is -2, 9 and these two coordinates they are on the equal lengths or on the equal sides from the center। यानी कि ये इक्वल लेंथ पे है। कहां से? सेंटर पॉइंट से। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो लेफ्ट हैंड पे है और राइट हैंड पे है ये कैसे हैं? ये इक्वल लेंथ पे है। कहां से? सेंटर से। दैट मीन्स दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर। तो आप जो फर्स्ट पॉइंट यानी कि फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -5 इसको आप पी लेट कर लोगे और जो सेंटर में आपके पास पॉइंट है x, 0 इसको आप q लेट कर लोगे और -2, 9 है इसको आप क्या लेट कर लोगे? r। क्लियर है? PQ इज इक्वल टू क्या है? QR। क्यों? क्योंकि Q कहां है आपके पास? सेंटर में। क्लियर? PQ इज इक्वल टू QR। वाई? बिकॉज Q इज एट द सेंटर। बिकॉज इक्विडिस्टेंट का मीनिंग क्या है? इक्वल इन लेंथ। सबसे पहले तो आपको इक्विडिस्टेंट का मीनिंग मैं बता देता हूं, यहां पे लिख लेता हूं। इक्विडिस्टेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे। इक्विडिस्टेंट मींस इक्वल इन लेंथ। तो एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? इक्वल है लेंथ में फ्रॉम दी बोथ एंड्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। यानी कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है फॉर क्यू x, 0 be equidistant from coordinate p which is 2, -5 and from r which is -2, 9। तो आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई है that PQ is equal to QR because Q is at the center and is equidistant from the two coordinates that is P and Q। तो PQ is equal to QR आपके पास क्या आ गई? एक वैल्यू आ गई। क्लियर? अब आप क्या करेंगे? डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फाइंड आउट करने से आपको क्या मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स। So first of all you will use the formula for the PQ which is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square which will be equal to square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को चेंज क्यों कर दिया? कोऑर्डिनेट्स मैंने इसलिए चेंज किए हैं क्योंकि आप इस फॉर्मूले को इस वे में भी लिख सकते हो जो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स यू कैन रीराइट द फॉर्मूला विच वी वर यूजिंग प्रीवियसली टिल क्वेश्चन नंबर 6। हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कौन से फॉर्मूले को यूज कर रहे थे? जो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है आपको x2 minus x1 whole square
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले के थ्रू क्या कर रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है, इसको आप कन्वर्ट करोगे राइट हैंड साइड के फॉर्मूले में, दैट मीन्स x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या होंगे, ये दोनों फॉर्मूले के थ्रू अगर आप यूज करोगे क्वेश्चंस में, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर आप राइट हैंड साइड के फॉर्मूले को यूज करोगे प्रीवियस क्वेश्चंस पे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, एक ही है। अगर आप कोऑर्डिनेट्स को आगे या पीछे कर लोगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। Just remember that these two formulas are same. So that's why we are using it over here, because PQ is equal to QR. Now you will use the coordinates x2 minus x1 whole square. तो आपके पास x2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर x2 क्या बन जाएगा आपके पास x, और x1 क्या बन जाएगा 2। सिमिलरली y2 आपके पास 0 बन जाएगा यहाँ पर, और -5 क्या बन जाएगा आपके पास y1। तो आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, x2 will be x and y2 will be, sorry, x1 will be 2, so x minus 2 whole square will be x2 minus x1 plus y2 minus y1, y2 क्या है आपके पास 0, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 5 whole square, which will be equal to square root of x1 minus x2. what is the value of x1, x, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, दैट मीन्स 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। अब आपके पास x1 x2 क्या बन गए स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज। x1 क्या है आपके पास, x ओनली, क्लियर, और आपके पास y1 क्या है 0। सिमिलरली x2 क्या है आपके पास r कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स -2, एंड y2 क्या है आपके पास 9, क्लियर। q coordinates they are x1 y1 and r coordinate is x2 y2 for the qr distance। अब आप क्या करेंगे, अब आप स्क्वायर को ओपन करेंगे, दैट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी। a क्या है आपके पास x, b क्या है आपके पास 2, प्लस 5, 0 प्लस 5 विल बी 5 एंड 5 होल स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 विल बी 9 स्क्वायर, सॉरी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। what is a is x and b is 2 plus 0 minus 9 whole square will become minus 9 whole square। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देंगे। जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर रूट्स हैं, इनको क्या कर देंगे आप, कैंसिल आउट कर देंगे। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विल बी 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी 4 एंड मल्टीप्लाई विद x विल बी 4x प्लस 5 square will be 25 equal to x square plus 2 square will be 4 plus 2 multiply with 2 will be 4 multiply with x will be 4x plus minus 9 square will be 81। अब आप x square से x square को कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस 4 से आप प्लस 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, और x टर्म्स को आप कहां पे लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये बन जाएगा आपके पास -4x माइनस 4x इक्वल टू 81 माइनस 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम -8x इक्वल टू 81 माइनस 25 विल बिकम 56। नाउ x विल बी इक्वल टू हाउ मच, x विल बी इक्वल टू -56 अपॉन 8, सो दिस विल बी 8 7 56। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, -7। What is the value of x? X is -7. Therefore, you can say that coordinates are -7, 0. x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -7। तो आप क्या कहोगे, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -7, 0. So the point on the x-axis is having
द कोऑर्डिनेट ऑफ -7,0. दिस इज योर आंसर. आपने क्या किया स्टूडेंट्स, जो पॉइंट था एक्स एक्सिस पे विच वॉज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी 2, -5 एंड -2,9 इज -7,0. जो पॉइंट आपका सेंटर में था, जो पॉइंट आपका सेंटर में है क्यू, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आपके पास -7,0. एंड दिस पॉइंट इज एट द सेंटर. दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट क्यू एंड द पॉइंट आर इज सेम एज Q is at the center. क्लियर? तो आपके पास Q पॉइंट की आगे कोऑर्डिनेट्स -7,0. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7. मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन नाउ. अब मैं 8th क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं. 8th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between the points P which is 2, -3 and Q 10, y is 10 units. आपको 2 पॉइंट्स गिवन है. Let us suppose this is a line. This is a straight line. And in this straight line, at the left end, the point P is there. And on the right end is the Q point. तो P point के coordinates क्या हैं? 2, -3. Similarly, Q point के coordinates क्या हैं? 10, y. और इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस गिवन है. What is this distance? 10 units. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है. So the distance is how much? 10 units. डिस्टेंस क्या है आपके पास? कितना है? 10 यूनिट्स है. डिस्टेंस इज 10 यूनिट्स. तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. क्लियर? y की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? PQ distance is equal to how much? 10 units. This is given to you in the question. And you have to find the value of y. y की वैल्यू आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है. So y will be equal to क्वेश्चन मार्क. कैसे फाइंड आउट करेंगे आप PQ डिस्टेंस को? PQ डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे आप with the help of coordinates given to you. So PQ can be written as square root of x2 minus x1. What will be the x2? x2 will be the 10 and x1 क्या हो जाएगा आपके पास? -2 square plus what will be the y? y will be the y2 minus minus क्या बन जाएगा? +3 square. क्लियर? आपके पास Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है ये क्या बन गए? x2 एंड y2. सिमिलरली P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या बन गए? x1, y1. एंड द वैल्यू ऑफ दीज टू कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू हाउ मच? 10 यूनिट्स. अब आप क्या करेंगे? आप ओपन करेंगे स्क्वायर टर्म्स को. दैट मीन्स 10 minus 2 is 8. 8 square is 64 plus a plus b. y plus 3 square will be a plus b whole square. That means a square plus b square plus 2a into b. That means y into 3 equal to 10 units. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को with the help of multiplication. So this will be 64 plus y square plus 3 square will be 9 plus 3 multiplied with 2 will be 6 y equal to 10 units. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप स्क्वायर रूट को चेंज कर देंगे किसमें? स्क्वायर की वैल्यू में. कैसे? y स्क्वायर को आप एज इट इज रहने देंगे प्लस 6y plus 64 plus 9 will be 73 which will be equal to 10 square units. 10 square units. अब आपके पास क्या बन गई है वैल्यू? जो आपके पास स्क्वायर रूट था ये आपने राइट हैंड साइड में ले जाकर क्या बना दिया? इसका स्क्वायर बना दिया. क्लियर है? स्क्वायर रूट जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में था इसको आपने कहां पे शिफ्ट कर दिया? राइट हैंड साइड में. तो 10 स्क्वायर बन गया. ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको यहां पर. क्लियर है? इक्वल टू का साइन था, दैट्स व्हाई यू हैव टेकन दी स्क्वायर रूट
from the left hand side to the right hand side. That's why it has become 10 square. So y square plus 6y plus 73, 10 square will be the 10 square क्या बन जाएगा आपके पास 100. So this will be minus 100. अब मैं इसको कहां पे लेके आ गया हूं लेफ्ट हैंड साइड में. तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई है. अब आप क्या करेंगे y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 73 minus 100 will become minus 27 which will be equal to 0. क्लियर है. 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 100 को मैंने कहां पे शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में. दैट्स व्हाई इट हैज बिकम minus 100 and 73 minus 100 will be minus 27. So y square plus 6y minus 27 equal to 0. आपके पास क्या आ गई स्टेटमेंट आ गई. Now by splitting the middle term you will find the value of y. कैसे करेंगे आप 27 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे. कैसे आएगा 9 3 क्या होता है 27. सो 9y minus 3y minus 27 equal to 0. So when you will add 9y with minus 3y it will become 6y, and when you will multiply 9 with 3 it will become minus 27. y आपके पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा y plus 9. सिमिलरली -3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा y plus 9 equal to 0. So y minus 3 equal to 0 is the first equation and y plus 9 equal to 0 is the second one. यहाँ आपके पास क्या आ गए दो कोऑर्डिनेट्स आ गए. So y will be equal to 3 and over here y will be equal to minus 9. अब y के क्या आ गए दो कोऑर्डिनेट्स आ गए. कौन कौन से y के आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आ गए 3, -9. सो दिस इज योर आंसर. जो आपके पास y की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है 3, -9. दिस इज योर आंसर. आपको क्या पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3, -9. या तो आप 3 को यूज कीजिए या फिर आप -9 को यूज कर सकते हैं 10 के साथ में. क्लियर है. आपके पास 8th क्वेश्चन का आंसर आ गया स्टूडेंट्स. नाउ मूविंग ऑन टू दी 9th क्वेश्चन. नाउ 9th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इफ q 0,1 is equidistant from p 5, -3 and r x, 6. Find the values of x. Also find the distances q, r and p, r. यहाँ पे आपके पास जो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है इक्विडिस्टेंट है. कहां से P पॉइंट से और R पॉइंट से. दिस इज सिमिलर टू दी 7th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस 7th क्वेश्चन. अगर आपको 7th क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट्स तो आप 9th क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो. कैसे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है. दिस इज द स्ट्रेट लाइन. इन दिस स्ट्रेट लाइन सेंटर पॉइंट इज Q. सेंट्रल पॉइंट क्या है आपके पास Q है और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 1. P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 5, -3 और ये आपके पास कहां पे है लेफ्ट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड में आपके पास क्या है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है विच इज 5, -3 एंड R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है राइट हैंड साइड में विच इज x, 6. क्लियर है. Q पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट. Q point is equidistant from the point P and from the point R. That means Q point is at the center and point P is at the equal distance from the point Q. Similarly, point R is at the equidistance from the point Q. That means PQ is equal to QR. जो PQ distance है आपका वो किसके इक्वल है QR distance के इक्वल है. और आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स. सो यू विल राइट दैट q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट p and r. Therefore you will say that pq is equal to how much qr. pq किसके इक्वल है qr के इक्वल है. अब आप क्या करेंगे आप फॉर्मूला यूज करेंगे. कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स डिस्टेंस का फॉर्मूला. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 minus y1 whole square, which will be equal to square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. क्लियर है स्टूडेंट्स? कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे? सिमिलर टू दी सेवंथ क्वेश्चन. मैंने आपको सेवंथ क्वेश्चन में बता दिया था कि हम इन दोनों फॉर्मूलेस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. दिस इज वन एंड दी सेम थिंग. आप राइट हैंड साइड का फॉर्मूला भी अगर यूज करेंगे तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा. आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे स्टूडेंट्स. व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ x2? x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? x2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 एंड x1 क्या हो जाएगा आपके पास 5. सो 0 माइनस 5 स्क्वायर प्लस y2 क्या बन जाएगा आपके पास 1 एंड y1 क्या बन जाएगा -3. सो माइनस माइनस विल बिकम +3 स्क्वायर. क्लियर? इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2. x1 क्या है आपके पास 0. x1 की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है स्टूडेंट्स. और x2 की वैल्यू क्या है आपके पास x. क्लियर? सिमिलरली यू हैव y1 as 1 और y2 की वैल्यू क्या आपके पास 6 है. तो आप x1 की जगह पे क्या लिखोगे 0 माइनस x2 विल बी 6 स्क्वायर प्लस y1 is 1 एंड व्हाट इज y2 is 6. सो 1 माइनस 6 होल स्क्वायर. अब आप सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को. पहले तो आप स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देंगे. अब आपके पास 0 माइनस 5 whole square will become minus 5 square, which will be 25 plus 1 plus 3 will be 4. 4 square is 16 equal to 0 minus x square will become how much? Minus x square. So minus x square will become x square only plus 1 minus 6 will be minus 5 square. Minus 5 square will become 25. Clear है? 25 plus 16 will become how much? 41. Clear? 6 plus 5 will be 11. 2 plus 1 will be 3. 3 plus 1 will be 4. So which will be equal to x square plus 25. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप x स्क्वायर को लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 25 माइनस 41. 41 को आप कहां पे लेके आ गए, राइट हैंड साइड में. सो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस हाउ मच 16. नेगेटिव से आप नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट कर देंगे. नाउ x विल बी इक्वल टू हाउ मच √16. x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी √16. एंड व्हाट इज √16? √16 इज 4. सो दिस विल बिकम प्लस माइनस 4. √16 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4. सो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4 आ जाएगी स्टूडेंट्स. x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4 आ जाएगी. क्लियर है? अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, QR डिस्टेंस को. QR डिस्टेंस को आप फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स. आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नाउ ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR. QR और PR डिस्टेंस को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सबसे पहले आप QR डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे. QR डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या क्या वैल्यूज आएगी, x1 will be 0, y1 will be 1, x2 will be 4 and y2 will be 6. क्लियर है? अब आप यहां पे वैल्यूज को पुट करेंगे. देखिए सबसे पहले आपको QR फाइंड आउट करना है. सो QR will be equal to square root of x2 minus x1. What is x2? x2 is 4 minus 0 square plus y2 minus y1 that is x6 minus 1 square. आप यहाँ पे -4 भी लिख सकते हो. प्लस -4 का मीनिंग क्या है, यू कैन यूज +4 ऑल्सो और यू कैन यूज -4 ऑल्सो. अगर आप मान लीजिए +4 की जगह -4 यूज करेंगे तो -4 स्क्वायर विल बिकम 16 ओनली एंड +4 स्क्वायर विल ऑल्सो बिकम 16 ओनली. सो QR will be equal to square root of 4 square will be 16 plus 6 minus 1 will be 5. 5 square will be 25. So 16 plus 25 will become √41 units. QR डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, √41 यूनिट्स आ गई है.
नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर। अब आप क्या करेंगे, पी आर डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। पी आर डिस्टेंस, पी आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट। पी आर डिस्टेंस को आप फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे, पी और आर के। दैट मीन्स 5 - 3 एंड 4, 6। क्लियर है? तो आपके पास x2 क्या बन जाएगा 4, x1 क्या बन जाएगा 5, सिमिलरली y2 क्या बन जाएगा 6, y1 क्या बन जाएगा -3। क्लियर है स्टूडेंट्स? मूविंग ऑन टू दी सॉल्यूशन नाउ। अब आप पी आर की जगह पे क्या लिखेंगे, 4, 5 स्क्वायर प्लस 6 + 3 square. Therefore, PR will be equal to square root of 5. 4 - 5 will be -1. -1 square will be 1 only. Plus 6 + 3 will be 9. 9 square will be 81. So this will be equal to √82. PR की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, √82 यूनिट्स आ गई है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप क्या करेंगे, अब आपने +4 को यूज किया था यहां पर, अब आप क्या करेंगे, -4 को यूज करेंगे। आपके पास x की वैल्यू गिवन क्या है, आपके पास x की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, +4 एंड -4। यहाँ पे आपने +4 वैल्यू को यूज किया था। आपने x की जगह पे क्या यूज किया, यहाँ पे +4 को यूज किया, मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे -4 को यूज करेंगे। सो स्क्वायर रूट विल बी -4 - 5 स्क्वायर प्लस 6 + 3 square. Now in this you are using x equal to -4. x की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, +-4। In the first part you have used +4, now you are using -4. Find the distance of PR. तो PR आपके पास क्या आ जाएगा, square root of minus will be plus, so -9 will become -9 square will become 81, plus 6 + 3 will be 9, so 9 square will be 81. This will be equal to how much, square root of 162. Square root of 162. So PR will be equal to how much, square root of 162 क्या होगा स्टूडेंट्स, 9√2। 9√2 स्क्वायर रूट ऑफ 162 आप निकालेंगे तो आपके पास क्या फैक्टर्स आएंगे, 162 के क्या फैक्टर्स आएंगे, आप करके देखिए यहाँ पर। 2 8 ज़ा 16, 1। नाउ 3 से 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, नाउ 3 1 ज़ा 3। अब देखिए यहाँ पे पेयर बनाइए, 3 का एक पेयर बन गया और 3 के दूसरा पेयर बन गया, तो 3 × 3 विल बी 9। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन आउट 9 आउटसाइड द स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या वैल्यू रहेगी आपके पास, 2। 9√2 यूनिट्स। दैट मीन्स पी आर की आपके पास क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई है। फर्स्ट क्या है, √82 एंड सेकेंड वन इज 9√2 यूनिट्स। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 के क्या आ गए, आंसर आ गए। मूविंग ऑन टू दी 10th क्वेश्चन नाउ। अब हम 10th क्वेश्चन, आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है क्वेश्चन में। स्ट्रेट लाइन इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, एंड इन दिस स्ट्रेट लाइन पॉइंट एक्स वाई इज एट द सेंटर। एक्स वाई पॉइंट जो है वो कहां पे है, सेंटर पे है। और सेंटर पॉइंट में होने के बाद द लेफ्ट हैंड साइड coordinates are 3, 6 and on the right hand side coordinates are -3, 4। क्लियर है? जो आपके पास पॉइंट x, y के कोऑर्डिनेट्स है, ये कहाँ है, इक्वल डिस्टेंस पे है। कहां से, 3, -6 कोऑर्डिनेट से और -3, 4 कोऑर्डिनेट से। दैट मीन्स लेट अस सपोज दैट 3, 6 coordinates are at a point P and x, y coordinates are at the point Q and -3, 4 coordinates are at the point
आर। क्लियर है? और आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट द पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंट। पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड R। क्लियर? पॉइंट जो Q है वो कहां पे है? इक्विडिस्टेंट है। कहां से? P और R पॉइंट से। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप PQ इक्वल टू QR लिखेंगे, क्योंकि आपके पास सेंट्रल पॉइंट क्या है? Q। सो PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू QR डिस्टेंस, बिकॉज Q इज एट द सेंटर एंड इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। अब आप क्या करेंगे? डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। PQ डिस्टेंस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, which will be equal to square root of x1 minus x2 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे। नाउ स्क्वायर रूट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? PQ में आपके पास x2 क्या है? x है, और x1 क्या है आपके पास? 3। सो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपके पास? y है, माइनस y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। सो y माइनस 6 होल स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2। x1 क्या है आपके पास? x है, और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी QR में? -3। सो माइनस माइनस विल बिकम +3 होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है आपके पास? y, एंड y2 क्या है? 4। सो y माइनस 4 होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस 3 होल स्क्वायर में आपके पास कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। x स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी 3 स्क्वायर minus 2a into b. a is x, b is 3 plus a minus b whole square is a square, which is y square plus 6 square, which is b square plus a into b. Sorry, minus a into b, not plus. This will be minus. So minus 2, a is y and b is 6. Clear है? Which will be equal to, let us take the first लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं पहले, मैं राइट हैंड साइड को कंसिडर नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, वी आर सॉल्विंग ओनली लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। एट द एंड आई विल सॉल्व द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो मैं राइट हैंड साइड को एज इट इज रहने दे रहा हूँ। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ओनली। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विल बी 9 minus 3 multiplied with 2 will be, sorry, minus 2 multiplied with 3 will be minus 6x plus y square plus 6 square will be 36 minus 6 2 are 12 y। ये आपके पास क्या आ गई? लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इसमें टर्म्स को ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x minus 12y plus 36 plus 9. 36 plus 9 will be 45. Clear? 36 plus 9 will be 45. Clear students? This is your left hand side. ये आपके पास क्या आ गई? Left hand side आ गई. This is equal to left hand side. Now we are going to solve the right hand side. अब हम क्या करेंगे? Right hand side को solve करने जा रहे हैं। राइट हैंड साइड आपके पास क्या कह रही है आपसे? राइट हैंड साइड इज x plus 3 होल स्क्वायर एंड y minus 4 होल स्क्वायर। x plus 3 होल स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट को लिखेंगे। x plus 3 होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर विच इज x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2a into b. a is x and b is 3. Now you will add y minus 4 whole square. That means a minus b whole square का फॉर्मूला आप यूज करेंगे। a square will be y square plus b square will be 4 square minus 2 a into b. a is y and b is 4.
Clear students? Now square root. So x square will be as it is, plus 3 square will be 9, plus 3 multiply with 2 will be 6x, plus y square plus 4 square will be 16, minus 4 2s are 8, so this will become 8y. अब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे टर्म्स को. नाउ दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ x square plus y square plus 6x minus 8y plus 16 plus 9 will be 25. Clear है स्टूडेंट्स? अब आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई. सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आप लिखेंगे. दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू आर एस. ये आपके पास राइट हैंड साइड कौन सी है, क्यू आर है. और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कौन सी साइड है, पी क्यू. लेफ्ट हैंड साइड इज पी क्यू एंड राइट हैंड साइड इज क्यू आर. नाउ पी क्यू इक्वल टू क्यू आर करेंगे आप और कैंसिल आउट करेंगे टर्म्स को जो कैंसिल आउट हो रही है. सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x square plus y square plus minus 6x minus 12y plus 45. यही तो था आपके पास. पी क्यू की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45. मैंने यहाँ पे लिख लिया है इसको, देखिए क्लियर है. इक्वल टू राइट हैंड साइड. व्हाट इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज क्यू आर. क्यू आर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25. यहाँ पे आप स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देंगे. सबसे पहले एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स. अब आपके पास कौन कौन सी टर्म्स बची है, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इक्वल टू 6x माइनस 8y प्लस 25. क्लियर है. अब आप क्या करेंगे, x और y टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे. दैट मीन्स माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y इक्वल टू 25 माइनस 45. क्लियर है. आपने x और y टर्म्स को कहां पे लेके आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में. सो माइनस 6x विल बिकम माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y विल बिकम माइनस 4y इक्वल टू 25 minus 45 will become how much, minus 20. क्लियर है स्टूडेंट्स. यहां पे आप माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, सॉरी माइनस 4 आपके पास कहां कॉमन आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड में आप कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस 4 को ले लेंगे. माइनस 4 आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा, 4 3 12. सो दिस विल बिकम 3x प्लस y इक्वल टू माइनस 20. क्लियर है. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3x प्लस वाई को एज इट इज रहने देंगे और माइनस 20 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, माइनस 4 से. माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा 5 पे. क्लियर है. माइनस 4 को आपने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड में लाकर डिवाइड कर दिया है माइनस 20 से. तो सो दिस हैज बिकम 5. सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के आगे आपके पास इक्वेशन आ गई. क्लियर है. तो आपसे क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x कॉमा वाई, फाइंड द रिलेशन ऑफ x कॉमा वाई. तो रिलेशन क्या आ जाएगा आपके पास, x कॉमा वाई का 3x प्लस वाई इक्वल टू 5. दिस इज द रिलेशन. और यू कैन राइट इट एज 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0. ये आपके पास क्या रिलेशन आ गया, x और y का रिलेशन आ गया. एक्स वाई का आपके पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू दी कोऑर्डिनेट्स p एंड q. क्लियर. द रिलेशन ऑफ x एंड y इज व्हाट, 3x प्लस y minus 5. 3x plus y minus 5 is the relation which is of the point q with respect to point p and r. This is your answer. I hope question 10th is also clear to you.
स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। वहां पर आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 7.1 के, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से। And in the next video, I will solve the exercise 7.2 questions of the class 10th.